ज्योति मिर्जा, उसने बीजेपी ज्वाइन की और कितना बड़ा झटका मानते हैं इसे आप? ये झटके हमारी सोच को लगेंगे। चुनाव का समय सर, कहीं न कहीं नुकसान तो होगा। कांग्रेस को कोई नुकसान नफा नहीं हो सकता है। अभी देखिए ना, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, मारवाड़ के अंदर जबरदस्त तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस के अंदर इधर अमीन खान फतेह खान को देख लीजिए, उधर पद्मा राम जी और अब्दुल हादी को देख लीजिए, उधर रूपाराम मेघवाल, मानवेंद्र सिंह को देख लीजिए, रूपाराम मेघवाल कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद को देख लीजिए। ये सब कुछ चल क्या रहा है? इससे कांग्रेस को अंदर खाने कितना नुकसान होगा? आपको कांग्रेस के समझने में आप गलती कर रहे हो। कांग्रेस किसी व्यक्ति से नहीं बनी हुई। कांग्रेस एक सोच है, विचारधारा है, और हमारे पास विरासत है, वो कांग्रेस है। राहुल गांधी जी यही देश को समझाना चाहते हैं, दुनिया को समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति से बड़ी चीज़ है सोच। तो ये झटके हमारी सोच को लगेंगे, वो बड़े झटके हैं। कोई व्यक्ति आई, कोई व्यक्ति जाए, कोई व्यक्ति किसी पद पर रही, कोई व्यक्ति नहीं पद पर रही, इससे देश को और कांग्रेस को कोई नुकसान नफा नहीं हो सकता है। चुनाव का समय सर, कहीं न कहीं नुकसान तो होगा। ये चुनाव का वक्त आपने कभी बातचीत नहीं की, समझाने की, आपकी कभी इंटरनल, क्योंकि वो आपके समय ही एमपी थी। चुनाव के वक्त के अंदर कई लोग अपने राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे दलों के अंदर शामिल होते हैं। ये उनके व्यक्तिगत निर्णय हैं। मेरे व्यक्तिगत ज्योति मिर्जा जी से अच्छे संबंध थे। मेरे व्यक्तिगत रिश्ते राजनीतिक तौर पर कई लोग जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हैं, राजनीतिक तौर के ऊपर जो मेरे खिलाफ विचारधारा के लोग हैं, उनसे भी व्यक्तिगत रिश्ते मेरे बहुत अच्छे हैं। और यही नेहरू जी की सोच है और यही भारत की सोच है। तो व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो उनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कि कांग्रेस के अंदर जो हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी के अंदर हर किसी की बात सुनी जाती है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप पर सर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस चुनावों को लेकर। स्ट्रेटेजी कमेटी को आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है कि कैसे 23 के अंदर सरकार को रिपीट किया जाए। पहली जो बात, कल एक बैठक के अंदर मीडिया के अंदर चर्चा है कि जितने भी वर्तमान विधायक है या 2018 के अंदर जो चुनाव लड़े थे मंत्री है, उनमें से काफ़ी लोगों के खिलाफ इस समय माहौल अच्छा नहीं है। क्या लगता है कि ऐसी कौन सी बातें होगी जो सरकार को रिपीट करवा सकती है स्ट्रेटेजी के तौर पर? देखो, हमारी स्ट्रेटेजी में बिल्कुल क्लियरिटी है। राहुल गांधी जी ने हम लोगों को स्पष्ट संदेश दिया हुआ कि हम लोग राजनीति किस लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर हम लोग की सोच क्या है। हम लोग हर व्यक्ति के अधिकारों की और उनके जो हक है, हिस्सेदारी है, उनकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। हमारी रणनीति यही रहेगी। इसमें रणनीति के संदर्भ में 13 तारीख को मैंने बैठक बुलाई है। जो भी हम लोगों की कमेटी, आपस में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा कर जो रणनीति है वो पार्टी के अंदर हम लोग उसके संदर्भ में अगला कदम उठाएंगे। और एमएलए या विधायक, मंत्री के बारे में जो कुछ भी फीडबैक आ रहा है, जो कुछ भी सर्वेज आ रहे हैं, उसके संदर्भ में पार्टी बड़ी सतर्क है और जैसे ग्राउंड के अंदर स्थिति है, धरातल में जो स्थिति रहे, उसके अनुरूप ही फैसला करेगी। ये पार्टी के अंदर एक सोच है, इस दिशा में पार्टी जाएगी। सर, आप भी प्रभारी रहे पंजाब के, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप 13 का देख लीजिए, 2013 का देख लीजिए, मतलब 8 का देख लीजिए, उससे पहले भी कई बार विधायक और मंत्री जब सेकंड टाइम चुनाव में जाते हैं तो हार जाते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? क्या कांग्रेस ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाए टिकट को लेकर के वापस सरकार रिपीट हो जाए? ये मेरा अनुभव नहीं, ये आंकड़े बताते हैं। हाँ, राजस्थान के आंकड़े सिटिंग एमएलए के संदर्भ में, जो गवर्नमेंट में सिटिंग एमएलए रहते हैं, विधायक और मंत्रियों के संदर्भ में, वो आज से आज तक के आंकड़े अपने आप ही कह रहे हैं। तो मेरा अनुभव नहीं, हर किसी का अनुभव है। हाँ। वो आंकड़े को जो देखेगा अपने आप ही इस सवाल का जवाब उनके पास आ जाएगा। आपको लगता है टिकट काटना इतना आसान होगा वर्तमान विधायक का, मंत्री का? फिर कहीं ना कहीं आप देखिए, अभी देखिए ना, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, मारवाड़ के अंदर जबरदस्त तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस के अंदर इधर अमीन खान फतेह खान को देख लीजिए, उधर पद्मा राम जी और अब्दुल हादी को देख लीजिए, उधर रूपाराम मेघवाल, मानवेंद्र सिंह को देख लीजिए, रूपाराम मेघवाल कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद को देख लीजिए। ये सब कुछ चल क्या रहा है? इससे कांग्रेस को अंदर खाने कितना नुकसान होगा? देखो, ये व्यक्तिगत तौर पर आपस में सामंजस्य की बात है।
भारत और कांग्रेस पार्टी की सोच भी ये है कि आपस में सामंजस्य करें, कंसेसिस करें। अगर व्यक्तिगत तौर पर संपूर्ण सहमति तो किसी की किसी से नहीं होती, हर किसी की खुद की सोच होती है, खुद का तरीका होते हैं। जब हम एक परिवार के अंदर हैं और हमने स्वेच्छा कांग्रेस पार्टी का परिवार हमने खुद ने इसको अपनाया है, तो आपस के अंदर कुछ भी किसी के प्रति आपस के अंदर कोई मतभेद है तो हमको पार्टी से पहले प्रदेश से पहले हमारा देश, ये सोच से हम लोगों को आपस में कोई हमारे मुद्दे भी है, असहमति भी है, उनको सबको आने वाले समय में हम लोग इसको हल करेंगे और लोगों के बीच में हम एकजुट होकर जाएंगे। इन दिनों दलित चेहरा एक आपके साथ में बहुत चर्चाओं में, सुर्खियों में है कि कांग्रेस के अंदर उदाराम जी मेघवाल की ज्वाइनिंग हो सकती है। क्या पार्टी लेवल पर कोई ऐसी बातचीत चल रही है या तमाम चीज़ों को लेकर आपने इन तमाम चीज़ों को पहल की है कि ताकि किसी भी तरीके से 23 का चुनाव है, जैसा कांग्रेस 9 सीटों में से 8 है, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरे उदाराम जी मेघवाल जी से कांग्रेस में शामिल होने के संदर्भ में कोई चर्चा बात नहीं हुई। हाँ, वो संघर्षशील व्यक्ति हैं, हाँ, वो मुद्दों पर संघर्ष करते हैं। हाँ, उनके तरीके से कोई सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है, पर वो संघर्षशील बाड़मेर के अंदर नेता है और कांग्रेस परिवार के अंदर वो आते हैं तो कांग्रेस परिवार की ताकत बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। पर मेरा उनसे इस संदर्भ के अंदर कोई भी चर्चा नहीं हुई और कोई आपस में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इंचार्ज या मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कोई बात हो रही हुई तो मेरे संज्ञान में ये बात नहीं। अली जी, आपने कहा तो टिकट कटने की जो बातें आ रही है कि 60 से 70% टिकट, क्या इस पे भी काम पार्टी करेगी? नहीं, मैंने नहीं कहा 60 से 70% आपने नहीं, पार्टी लेवल पे इस तरीके की पार्टी लेवल के अंदर जो मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर हर सीट के ऊपर वहाँ के नीचे धरातल में स्थिति क्या है उसको जानकर हम लोगों को निर्णय करना चाहिए। अगर बाइतों के अंदर मेरे से मजबूत कोई उम्मीदवार है तो कांग्रेस पार्टी को उस उम्मीदवार को टिकट देनी चाहिए। हर सीट पर 200 सीट के ऊपर वहाँ नीचे धरातल पर क्या स्थिति है उसके अनुरूप ही फैसला करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। अच्छा, ये जहाँ जहाँ आपको लगता है, क्योंकि आपकी भी राय इसमें मानी जाएगी, क्योंकि आपकी भूमिका जो है वो प्रदेश के अंदर बड़े लेवल पे जाने वाली है और आपकी राय को तवज्जो भी पार्टी देती है, तो क्या आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव से पहले कई ऐसे नाम होंगे जिनके टिकट कटेंगे और नए चेहरे सामने आएंगे? नहीं, टिकट कटना नहीं होता है। टिकट कोई एक ये सतत प्रक्रिया है। टिकट मिलते हैं एक चुनाव के लिए। एक चुनाव के अंदर मुझे टिकट मिल गया, मेरे को टिकट पिछले लोकसभा टिकट के अंदर मिला और पिछले टिकट में नहीं, लोकसभा में नहीं मिला तो मेरा टिकट कटा नहीं। ये हमारा टिकट कटने की बात है, ये इस पर लागू नहीं होती। टिकट कटना तो वो होता कि जब टिकट मिल जाए उसके बाद में उसी चुनाव के अंदर वो टिकट विड्रॉ कर दिया जाता है, वो सिंबल विड्रॉ कर दिया जाता है तो वो टिकट कटना है। अभी तक 200 सीटों के अंदर किसी को टिकट नहीं मिला है, तो ये टिकट जो देना होता है, जो उम्मीदवारी फाइनल करनी होती है, वो टिकट है। तो इस बार ऐसे क्या नयापन होगा जिससे कि कांग्रेस वापस सत्ता में? देखो, धरातल के अंदर हम लोग जाते हैं तो कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी हमको नहीं लगती। बेहतरीन 5 साल के अंदर विकास हुए, बेहतरीन योजना है और कांग्रेस पार्टी की सोच और विचारधारा से राजस्थान के जनता संतुष्ट है। हम लोगों के वहाँ जो कार्यक्रमों के अंदर लोगों का आना और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम में आना, उसको कोई अध्ययन करे तो इस संदर्भ के अंदर उनको जवाब मिल जाएगा और नीचे एंटी इनकम्बेंसी हम लोगों को नज़र नहीं आती है।